हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए पीटी एग्जाम के लिए सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सी है? मिलाम ग्लेशियर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उद्देश्य है पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो टोटल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। पृथ्वी की धुरी क्रांतिक वृत्त के तल पर कितने डिग्री के कोण का आनत है? तो 66.5 डिग्री कोण का आनत है पृथ्वी की धुरी क्रांतिक वृत्त के तल पर 66.5 डिग्री के कोण पर आनत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो तमिलनाडु का इलायची पहाड़ी जो है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु का जो इलायची पहाड़ी है पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 17.7%। कितना है? 17.7% 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है भारत की। अगला कि इनमें से किसकी लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई? तो ये है बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो डंपा टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित नहीं है, क्योंकि डंपा जो है मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हो वे किस अवस्था में हो सकती है? तो होती है G0 अवस्था में हो सकती है, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हो। अगला क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पादक है जिसके बहुत से उपापचयी परिणाम हैं। वायुजीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है? तो यह जो है एसिटल CoA प्लस CO2 निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो विद्युत धारा जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। बाकी का आवृत्ति, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन के दर के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की 14 ग्राम N2 में होती है, ऑप्शन सी। अगला है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+, Mg2+, F- और O2- की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटा है लंबाई है मैग्नीशियम 2+ का, उसके बाद है सोडियम प्लस का, उसके बाद फ्लोरीन माइनस का, उसके बाद है ऑक्सीजन 2- का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला दारा जो है जॉस्कस श्रेणी के साथ सुमेलित नहीं है। बाकी का बनिहाल पीरपंजाल के साथ सुमेलित है। खारदुंगला दारा जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी के साथ सुमेलित है। और जोजिला दारा जो है बृहद हिमालय के साथ सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है?
तो कर्नाटक का जो कुलगाड़ी है जिसमें सोना का खनन होता है। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो यह होती है सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? तो यह है ग्राम पंचायत का गठन करना जो है गांधीवादी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के निदेशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 39। कौन सा? अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये किस में किया गया था? तो संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो यह जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो यह है एक सर्वनिष्ठित राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यह राजनीतिक दर्शन नहीं है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी को वृद्धि मापन के लिए लाया जा सकता है, जैसे है कोशिका संख्या का बढ़ना, कोशिका आकार का बढ़ना, लंबाई तथा भार का बढ़ना। अगला है कि नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो साइटोकाइनिन नहीं होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है? तो यह ली गई है ऊष्मागति के शून्यवें नियम से। अगला है कि पानी हवा के एक लिए क्रांति कोण CW तथा कांच हवा के लिए क्रांति कोण CG के लिए संबंध होगा, तो कौन होगा? CW ग्रेटर देन CG। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया तत्व C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र क्या होगा? तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र होगा C2। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? तो किंचित शासित शाखित लंबी श्रृंखला के अणु जो है ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 338 का ए। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी अमेरिका में 1913 में। सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो यह दी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोपरि सत्ता की नीति दिया था। उसके बाद एक मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो यह लिखे थे W हंटर ने। अगला है कि गियासुद्दीन बलबन ने किस शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सीधा तथा पैबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी? तो ये था अदालत शिष्टाचार। कौन सा शिष्टाचार? अदालत शिष्टाचार का एक भाग के रूप में। अगला क्वेश्चन है सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है पाकपट्टन पाकिस्तान में। कहाँ? पाकपट्टन पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंजशंकर की दरगाह है।
अगला है कि 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो ये राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है भारत की राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ऑप्शन बी। अगला है कि गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? ये किया गया था 1937 में। अगला है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन है डाइफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट। एक गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की दूसरी ध्वनि का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? तो यह है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से हृदय की दूसरी ध्वनि का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण सिद्ध करता है। तो व्यतिकरण क्या सिद्ध करता है? तो तरंग की प्रकृति। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो किसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की जाती है? तो त्वरित आवेश के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है? तो एन प्रकार का अर्धचालक। क्या बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तय हुई थी 1602 में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में लागू किया गया था। अगला है कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था नागालैंड में। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? तो 65.79%। अगला है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन है। अगला है, भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय सिंघल को। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया? तो ये जो है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये रहा था 116। किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये ब्राजील को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? तो ये जो है वैसोप्रेसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कर्णनाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वसा तेल ग्रंथि एवं संसिक्त। वसा तेल ग्रंथि एवं संसिक्त ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें तथा एक्स किरणें दो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर बताना है गामा किरण और एक्स किरण में। तो इसका हो जाएगा आंसर, एक्स विकिरण परमाणु का विशिष्ट गुण है, जबकि गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में थल सेना के 30वां सेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता IIT दिल्ली के किस छात्र ने जीती है?
तो ये जीते हैं कलश गुप्ता ने। किसने? कलश गुप्ता ने। देवनागरी लिपि में मूलतः कितने चिन्ह होते हैं? तो 45। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? तो 1856 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बनाया तो जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, तो ये कौन सा संगठन था? आर्य समाज, ऑप्शन डी। अगला कि निम्न से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो जर्मनी। जर्मनी जो है लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। क्यों किस देश की राजधानी है? तो यूक्रेन के। अगला क्वेश्चन है गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्गरेट मिशेल हैं गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न से किससे संबंधित है? तो ये जो है उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया? तो ये किया गया था भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। ये जीएस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 पूरा किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।